मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने बताया था कि PlayStation 5 डिजिटल एडिशन लेना चाहिए या डिस्क वर्जन लेना चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, 1 साल पहले वो वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने अपने कुछ राय बताई थी, लेकिन वो आज की तारीख में बिल्कुल गलत हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर PS प्लस की नई मेंबरशिप आ चुकी है, तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है? आपको पता है कि आपको हार्डवेयर सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलता है, कोई आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। वही आपको CPU मिलेगा, वही GPU मिलेगा, वही रैम मिलेगी, वही सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ वही मिलेगी। वाईफाई वर्जन, ब्लूटूथ वर्जन, हर एक चीज़, डिज़ाइन भी मोस्टली सेम टू सेम मिलेगा, कंट्रोलर भी वही मिलेगा, कोई चेंज नहीं। तो भाई चेंज क्या है? चेंज सिर्फ सिंपल है कि आप डिजिटल वर्जन में सिर्फ आप डिजिटल गेम खेल सकते हैं, लेकिन डिस्क वर्जन में थोड़े पैसे ज़्यादा डाल के उसके अंदर आप डिजिटल गेम्स भी और डिस्क वाले गेम्स भी खेल सकते हो। फ़र्क कितना है? सिर्फ 10,000 का। डिजिटल वर्जन जो मिल रहा है वो 40,000 रुपये का मिल रहा है और डिस्क वर्जन मिल रहा है वो 50,000 रुपये का मिल रहा है। लेकिन सिर्फ मिल ही रहा है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाई सेल्स कब आ रही हैं, कब जा रही हैं। एक हफ्ते पहले PS5 की सेल आई, कब गई, कुछ नहीं पता भाई। बस इतनी तेज़ी से आ रही है, इतनी तेज़ी से जा रही है, किसी को नहीं मिल पा रहा है PS5। सीरियसली वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन अभी के लिए आप, अगर आपको मिल रहा है तो आपको कौन सा वर्जन लेना चाहिए? तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपका फ्रेंड सर्किल है जैसा मेरा है, यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा है। मैं अपने फ्रेंड सर्किल की बात करूँ तो सबके पास PlayStation है, सब अपनी डिस्क खरीदते रहते हैं, मैं भी डिस्क खरीद लेता हूँ, दोस्त भी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ायदा होता है कि हम सब एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में डिस्क। मतलब किसी दोस्त ने खरीदी तो हमने ले खेल लिया, हमने खरीदी तो किसी दोस्त ने खेल, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आसानी होती है कि आपको कई सारे गेम्स आपको अपने दोस्तों की तरफ से मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपके थोड़े पैसे बच जाते हैं गेम्स खेलने के मामले में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही रहता है। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में काफ़ी ज़्यादा PlayStation है तो भाई डिस्क वर्जन ही लो, क्योंकि अगर वो कोई डिस्क खरीदेंगे तो भाई थोड़ा सा फ़ायदा आपका भी होगा, आप भी खेलोगे। और गेम एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई गेम की सीडीज एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी देने से कतराता नहीं है। मतलब कोई बस हाय हेलो भी किसी के साथ हो गई ना थोड़ी बहुत, तो वो भी कहता है हाँ भाई खेलने के लिए ले लो, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गेम्स का ये है, तो यहाँ पर हर कोई बहुत आराम से दे देता है। अगर एक बार खेल लेता है तो कहता है खेलने के लिए ले लो, तो यहाँ पर ये बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप ऐसे हैं जैसा मेरा हिसाब है तो आप ले लीजिए, वहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डिजिटल एडिशन कौन ले? ठीक है, पहली बात तो डिस्क मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था, मैं पॉइंट्स वहाँ पर फिर से समअप कर लेता हूँ इस वीडियो के अंदर कि भाई अगर आप खेल के फ़ौरन गेम बेच देते हैं, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे हॉराइजन फॉरबिडन द वेस्ट ख़रीदा, तो आपने उसको ख़रीद लिया, खेला और फिर कुछ कम पैसों में, मतलब 200 300 400 रुपये कम में आपने बेच दिया, क्योंकि आपने एक 3,000 रुपये का गेम ख़रीदा और वो 2500 का फॉर एग्जांपल आपने बेच दिया। तो वहाँ पे ये फ़ायदा हुआ कि आपने ना सिर्फ 500 रुपये का वो गेम खेला, तो यहाँ पर आपको गेम सस्ता पड़ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये कि आप, मैंने जो आपको बताया कि आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी गेम, तो वहाँ पर एक दूसरा ये फ़ायदा देखने को मिल जाता है। तो ये दो मेन फ़ायदे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपके गेम के प्राइस बहुत कम पड़ते हैं और लॉन्ग रन में आपको PS5 डिस्क वर्जन आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि डिजिटल गेम्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और एक बार आप खरीद लेते हैं तो आप उनको बेच नहीं सकते, उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है। तो इन लॉन्ग रन में आपको डिजिटल वर्जन हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि गेम्स डिजिटली महंगे होते हैं और वो कभी बेचे नहीं जा सकते। तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर अभी सोनी ने चीज़ें थोड़ी सी बदल दी हैं, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद अब डिजिटल एडिशन ज़्यादा वर्थ करेगा। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी एक हाल ही में वीडियो बनाई थी, आप जाके चेक कर लेना। वो मैंने बनाई थी नई PS प्लस की मेंबरशिप की, जो कि है आपकी एसेंशियल, एक्स्ट्रा, डिलक्स नाम की। तो ये 3 मेंबरशिप उन्होंने लॉन्च करी है। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर आपको, मतलब एसेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है। लेकिन जो अगर आप एक्स्ट्रा प्लान लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, वहाँ पर आपको कई सारे गेम्स देखने को मिलते हैं। मतलब कई सारे का मतलब 300 से 400 गेम्स या उससे भी ज़्यादा गेम्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये डेली, मतलब डेली नहीं, मंथली बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई गेम नहीं खरीदना है। पहली बात, आप किसी भी गेम के ओनर नहीं बनेंगे, बस जो PS प्लस के 2 गेम जो फ्री मिलते हैं, सॉरी 3 गेम जो फ्री मिलते हैं उसके आप ओनर बनते हो। लेकिन जो गेम कैटलॉग के अंदर आपको गेम्स मिलते हैं ना, 300 से 400 गेम्स जो मंथली अपडेट भी होते चले जाएंगे, तो वहाँ पर आप किसी गेम के ओनर नहीं होते हो। जब तक आपके पास PS प्लस की एक्स्ट्रा वाली सर्विस है तब तक आप वो 300 से 400 गेम खेल सकते हो पूरे साल के अंदर कभी भी। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, स्पाइडरमैन माइल्स क्रॉस आपको अराउंड डिजिटल वर्जन मुझे पता नहीं कितने का चल रहा है, अराउंड शायद 2,500 3,000 या 3,500 रुपये का वो गेम होगा। तो अगर आप खरीदते हो एक गेम और आप और भी गेम खरीदोगे, ये तो नहीं आप साल में एक ही गेम खेलोगे, तो और भी गेम खरीदोगे, तो वो आपको थोड़े महंगे, तो आपके
कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाने लगती है। लेकिन अगर आप PS एक्स्ट्रा ले लेंगे, PS प्लस एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 300 से 400 गेम्स में देखने को मिल जाएंगे। मतलब 5,000 रुपये सालाना में आपको 300 से 400 गेम्स मिलेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ करी, जिसकी वजह से डिजिटल एडिशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि Xbox ने पहले करा था Xbox गेम पास के साथ, जिसकी वजह से Xbox सीरीज S की मतलब जो वैल्यू थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि सस्ते में और उसके साथ आप Xbox One पास भी ले लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो यहाँ पर PS प्लस मेंबरशिप जब आई है और डिजिटल वर्जन के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो पड़ रहा है। तो मतलब आप खरीद सकते हो। जो पहले मैं बोला करता था ना कि ना, नो, नको, तो भाई वो चीज़ नहीं है। अब आप डिजिटल एडिशन ले सकते हैं, क्योंकि भाई PS प्लस की जो एक्स्ट्रा और डीलक्स वाली मेंबरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी है, मतलब आपकी पॉकेट के लिए भी अच्छी है, और मतलब गेम्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की तरफ ले सकते हैं। अगर आप डिस्क ज़्यादा खरीदते हैं तो आप डिस्क वर्जन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिजिटल ही गेम खरीदते हैं और आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना ही है, अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो आप डिस्क वर्जन ही ले लेना। लेकिन अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है, 5,000 रुपये साल का एक बार ले लो, और फिर आपको गेम्स की कैटलॉग मिलती रहेगी, और आपको मतलब आप मंथली गेम खेलते रहोगे, मतलब कैजुअल गेमर जो होते हैं वो खेलते रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डिजिटल वर्जन ले लो। लेकिन आप हैवी गेमर हो, आप नए नए टाइटल्स खेलते हो, तो भाई आप डिस्क वर्जन ही लेना, क्योंकि आप डिजिटल वर्जन में बाद में डिस्क बेच नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब दोनों अच्छी हैं, मतलब एक आपको 40,000 रुपये का पड़ रहा है, एक 50,000 रुपये का। तो अगर आप डिस्क खरीदते हो तो, और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी लोग डिस्क खरीदते हैं, तो आप डिस्क वर्जन की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप अकेले हो या आपके साथ सिर्फ एक कोई दोस्त है, तो आप दोनों मिलके PS प्लस की जो एक्स्ट्रा या डिलक्स वाली मेंबरशिप है वो ले सकते हो, और दोनों एक जगह यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। तो दोनों गेम्स खेल पाएंगे बड़े मज़े से। तो आप वो चीज़ बहुत आराम से कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो नए नए गेम्स। तो 2 लोगों के हिसाब से अगर आप लोगे तो वो भी सस्ता पड़ सकता है। PS प्लस की जो मेंबरशिप है नई वाली, तो वो भी सस्ती पड़ सकती है। दोनों ले सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको PS5 मिलना तो चाहिए। लिटरली स्टॉक्स कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं कि भाई कब आएंगे। मुझे खुद पता नहीं चलता है वो कब आता है। अभी पता चला कि एक हफ्ते पहले उसके प्री ऑर्डर्स आए थे और फिर चले गए। मतलब इतनी तेज़ी से आ रहा है, और बहुत ही शायद बहुत कम स्टॉक आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर आपको मिलता है आप ब्लैक मार्केट में भी ले सकते हैं, अगर आपको महंगा लेना है। और वैसे भी हम रिसेशन में चल रहे हैं, और शायद ये रिसेशन और बड़ा होता जाएगा वक्त के साथ, तो मे बी शायद आपको इसकी शॉर्टेज ही देखने को मिलती रहे। इस साल भी कोई अच्छा स्टॉक देखने को नहीं लग रहा है कि भाई अच्छा स्टॉक आएगा PS5 का। तो ब्लैक मार्केट के अंदर जो मिल रहा है शायद आपको वही मिलेगा। तो बस शायद यही मिलेगा। आपको जहाँ से भी मिला आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा महंगा मत लेना भाई। 5-6 हज़ार या मैक्सिमम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप खरीद सकते हो, अगर आप ब्लैक मार्केट से भी खरीद रहे हो। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि 65-70 हज़ार का PS5 बिक रहा है। वैसे तो 60,000 का भी बिकना गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं बिकना चाहिए। लेकिन अब सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई का सब खेल है। चीज़ कम है, बायर ज़्यादा हैं, तो भाई यही होना है कि उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज़ का तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बस आप 5,000 या 10,000, वैसे तो 5,000 बोलूँगा, 10,000 भी मुझे ज़्यादा लगते हैं कि नहीं भाई 10,000 ज़्यादा मत देना, 60,000 का मत लेना। मैक्सिमम 55 का आप डिस्क वर्जन ले लें, और 45,000 का आप डिजिटल वर्जन ले लें। बस इतना ज़्यादा जाएँ, इससे ऊपर नहीं जाएँ, वरना आप स्टॉक का वेट करें। आपका PS4 चल रहा है, आप वही मजे से चलाइए, या सेकंड हैंड PS4 ले लीजिए। PS5 का लालच अभी मत करिए, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बताया स्टॉक नहीं है, रिसेशन चल रहा है, और ये और बढ़ता चला जाएगा, जिससे महंगाई थोड़ी और बढ़ेगी। तो शायद में भी आपको भी थोड़ा सा खर्चा कम करना चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।